लेकिन एक कानून ऐसा है जहां पर आप अपनी वाइफ को और उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जिसने रिश्वत खाकर आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया, दोनों को सबक सिखा सकते हो। तो दोस्तों, आप सीधा सीधा कोर्ट से अपनी वाइफ के अगेंस्ट वारंट भी इशू करवा सकते हो। इस केस में तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक के वारंट इशू करवा सकते हो। आपकी पत्नी जिसने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, उसके वारंट इशू हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो आपके केस का आईओ होगा, जो उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, उस तक के वारंट निकल जाएंगे अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो। दोस्तों, आपकी पत्नी ने आपके ऊपर चाहे कोई भी मुकदमा दर्ज करा हो, चाहे आपने अपनी पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया हो, अगर इस एक कानून का इस्तेमाल आप लोगों ने कर लिया तो बस फिर जीत आप लोगों की पक्की है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियोस में आप लोगों ने इतने ज्यादा भर भर के कमेंट्स करे थे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कि आज मुझे इस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लानी ही पड़ी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके कोई लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर केस के बारे में जानकारी देना चाहता हूं जो आपकी पत्नी आपके ऊपर करती है या फिर आप अपनी पत्नी के ऊपर करते हो। देखो दोस्तों, चाहे केस किसी का भी हो, चाहे हस्बैंड ने अपनी तरफ से दर्ज करवाया हो, चाहे वाइफ ने अपनी तरफ से दर्ज करवाया हो, अगर मामले में वाइफ झूठी है तो दो ऐसी स्टेजेस आती है केस के दौरान, जिन स्टेजेस के आने के बाद या तो आपकी पत्नी किसी ना किसी के थ्रू आपके पास कॉम्प्रोमाइज के या सेटलमेंट के मैसेजेस पहुंचवाने शुरू कर देती है, या फिर वो कोर्ट आना ही बंद कर देती है, कोर्ट से भागती है उन दो स्टेजेस के आने के बाद। क्यों? क्योंकि वो दो स्टेजेस ऐसी होती है जहां पर आपकी पत्नी का झूठ निकलकर सामने आ जाता है। पत्नी को पता होता है कि अब उसका झूठ पकड़ा जाएगा, और उसका झूठ पकड़े जाने के बाद पति की तो जीत होगी ही होगी, साथ में उसके ऊपर भी किसी भी टाइप का कोई भी लीगल एक्शन उसके बाद पति ले सकता है। इसीलिए वो कोर्ट से भागती है और कोर्ट में तारीखों पर आना बंद कर देती है। और वो दो स्टेजेस होती है, एविडेंस स्टेज और क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज। इन दो स्टेजेस में पत्नी का झूठ निकलकर सामने आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति भी अगर आपके मामले में होती है, आपके केस में कुछ ऐसी चीजें होती है कि इन दो स्टेजेस पर आकर आपकी पत्नी कोर्ट में आना बंद कर दे, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस कानून का इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे आप मुकदमों को जीत सकते हो, जरा ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर हस्बैंड की तरफ से कोई केस दर्ज हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 9 या फिर डाइवोर्स, अगर एविडेंस स्टेज पर या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज पर आपकी वाइफ ने कोर्ट में आना बंद कर दिया है, वो आ नहीं रही है, तारीख पे तारीख पड़ती चली जा रही है, तो आपको सिंपल एक एप्लीकेशन कोर्ट में देनी है जज साहब को कि जज साहब, मेरी जो वाइफ है वो इतने समय से कोर्ट में नहीं आ रही है, ये जानबूझकर परेशान करने के लिए कोर्ट में नहीं आ रही है ताकि केस लंबा खींचे और हमारे साथ हरासमेंट हो सके। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सामने वाली पार्टी का मौका कैंसिल करके इस केस का फाइनल फैसला सुनाया जाए। जज साहब 1 या 2 तारीख के अंदर अंदर फाइनल फैसला सुना देंगे। अगर जज साहब 1-2 तारीख के अंदर अंदर फाइनल फैसला नहीं सुनाते हैं
तो जो एप्लीकेशन आप लोगों ने लगाई थी उस एप्लीकेशन की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकलवानी है और हाई कोर्ट में एक डायरेक्शन पिटीशन डाल देनी है, जो कि मात्र एक ही डेट में आपका फैसला हो जाएगा और निचली अदालत को टाइम लिमिट में बांध दिया जाएगा। एक बाउंडेशन दे दी जाएगी निचली अदालत को कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर इस मामले को खत्म करो। इस तरीके से वो मामला आपके पक्ष में होकर जल्दी निपट जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर कोई केस दर्ज करवाती है तो उसमें क्या करना है। लेकिन एक कानून ऐसा है जहां पर आप अपनी वाइफ को और उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जिसने रिश्वत खाकर आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया, दोनों को सबक सिखा सकते हो। तो जरा ध्यान से सुनना आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर भरण पोषण, तलाक या फिर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवाया है और उन तीनों मुकदमों में से किसी भी मुकदमे में आपकी पत्नी एविडेंस स्टेज पर या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज पर नहीं आ रही है, फालतू में टाइम खींच रही है, तो वही सेम चीज आप लोगों को करनी है। एक एप्लीकेशन जज साहब को देनी है। एप्लीकेशन में यही लिखा होगा कि जज साहब, मेरी वाइफ पिछली इतनी तारीखों से कोर्ट में नहीं आ रही है, ये जानबूझकर कोर्ट में नहीं आ रही है ताकि समय बर्बाद हो और हमारे साथ हरेसमेंट हो सके। ये सिर्फ हमारा ही नहीं, कोर्ट का भी कीमती समय बर्बाद कर रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सामने वाली पार्टी का जो भी मौका है अपना पक्ष रखने का, उस मौके को कैंसिल किया जाए और इस केस का फाइनल फैसला सुनाया जाए। वो एप्लीकेशन देने के बाद आपको 1 या 2 तारीखों तक वेट करना है। वैसे तो जज साहब फैसला सुना देते हैं, लेकिन कोई कोई केस ऐसे होते हैं जिसमें नहीं भी सुनाया जाता, तो जज साहब 1-2 तारीखों तक नहीं फैसला सुनाते, तो उस एप्लीकेशन की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकलवाना, हाई कोर्ट जाना, डायरेक्शन पिटीशन डालना, डायरेक्शन हो जाएगी और कोर्ट टाइम लिमिट में बांध दी जाएगी और उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर फिर कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं दहेज प्रताड़ना के केस की। इस केस में दोस्तों चीजें थोड़ी अलग होती है। इस केस में क्या होता है कि अगर आपकी वाइफ कोर्ट में नहीं आ रही है तो दोस्तों आप सीधा सीधा कोर्ट से अपनी वाइफ के अगेंस्ट वारंट भी इशू करवा सकते हो। आपकी वाइफ के वारंट इशू हो जाएंगे और पर पर्सन के हिसाब से 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। और आपकी वाइफ के वारंट इशू होने के बाद अगर उस केस का आईओ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को सही से फॉलो नहीं कर रहा है, आपकी वाइफ को कोर्ट में लाकर पेश नहीं कर रहा है, या फिर कोई ना कोई बहाने मारकर कोर्ट को टालता जा रहा है कि जैसे उनके घर पर ताला लगा हुआ था वो वहां पे नहीं मिले, ये एड्रेस गलत है, ये वो, इस तरीके की नौटंकियां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर रहा है, या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी कई कई तारीखों पर नहीं आ रहा है, तो दोस्तों इस केस में तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक के वारंट इशू करवा सकते हो। बस वारंट इशू करवाने के लिए आपको अपने वकील साहब से कहकर एप्लीकेशन कोर्ट में लगवानी है कि ना तो आपकी वाइफ कोर्ट में आ रही है और ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट में आके प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर रहा है। तो कोर्ट उनके वारंट भी इशू कर देगी और 5-5 हजार के जो जुर्माने उनके ऊपर लगाए जाएंगे वो अलग। और ये 5,000 रुपए तो एक स्टार्टिंग है, इससे ऊपर ऊपर तक के भी जुर्माने कई बार कोर्ट लगा देती है। मतलब 5,000 से कम का जुर्माना नहीं लगेगा, इससे ऊपर ऊपर का ही लगेगा। डिपेंड करता है जज साहब के ऊपर कि वो कितना लगाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके आप अपने केस को सॉल्व भी करवा सकते हो और वो झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली लुटेरी भगोड़ी दुल्हन जिसने कोर्ट कचहरियों में आप लोगों को परेशान किया हुआ है, उसे सबक भी सिखा सकते हो। बाकी दोस्तों, क्या आपके ऊपर भी कोई झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है? अगर आपके ऊपर भी कोई झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जस्टिस। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।